हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे 3 अलंकारों की परिभाषा व उदाहरण, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में 3 अलंकारों की परिभाषा व उदाहरण बताएंगे, जो कि क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार, आगे पढ़ेंगे जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो, तो आप व्यंजन वर्ण को तो जानते ही होंगे, वर्णमाला में कैसे लेकर ज्ञानी तक सब व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब इसके उदाहरण से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 है रघुपति राघव राजा राम। तो सबसे पहले लिखा है रघुपति, इसमें भी रे वर्ण पहले है और इसमें भी रे वर्ण पहले है और इसमें भी रे वर्ण पहले है और इसमें भी रे वर्ण पहले है। तो इस पंक्ति में रे वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार हुई है। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इस प्रकार से इस दोहे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर च वर्ण पहले है, इसमें भी च वर्ण पहले है और इसमें भी च वर्ण पहले है। तो देखिए इस दोहे में भी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो इस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे यमक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो हेडिंग डालेंगे यमक अलंकार, आगे पढ़ेंगे जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, यानी एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो अब इसके उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, आभूषण वाला सोना। 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी दोनों में ही मादक पदार्थ के जैसे गुण हैं। जैसे कि मादक पदार्थ का सेवन करके इंसान बोरा जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर एक कनक धतूरा है तो धतूरे को खाकर बोरा जाता है, और यहाँ पर एक कनक सोना है यानी सोने को पाकर बोरा जाता है। यानी किसी को 2-4 किलो सोना मिल जाए तो आप जानते ही हैं उसकी स्थिति बाद में क्या होगी। तो दोनों ही मादक पदार्थ के समान नशीले हैं। तो इस प्रकार से इस दोहे में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आपके यमक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो हेडिंग डालेंगे श्लेष अलंकार, आगे पढ़ेंगे जहां एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हों, यानी जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण से समझेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो स्टूडेंट यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, और यहाँ पर मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, और यहाँ चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। यानी चूना भी तो पानी में भिगोकर लगाया जाता है। तो यहाँ पर मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, और चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। तो स्टूडेंट कभी यहाँ पर भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, पानी को हमेशा बनाए रखना, पानी के बिना सब कुछ सूना है। तो जैसे कि पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, तो पानी के बिना मनुष्य का सम्मान चला जाता है। तो आगे है चूना, चूना भी तो पानी में भिगोकर लगाया जाता है, तो चूने के लिए जल। तो देखिए यहाँ पर शब्द तो एक है पर सबके लिए अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। तो इस प्रकार से आपके श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट इस प्रकार से आपके अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।